हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर सिविल। इस चैनल पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास कराते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम अपने सर्वे की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इंटरनल एंगल पे क्वेश्चन देखा था। ये भी वही क्वेश्चन है पर ये थोड़ा डिफरेंट है, तो हम दूसरा क्वेश्चन इंटरनल एंगल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पैटर्न उसका सेम ही है, थोड़ा अलग है। वो क्या अलग है हम देखेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाके वो देखिए, तब आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर स्टेशन दिया होता है आपका, यहाँ पर फोर बेरिंग और यहाँ बैक बेरिंग, ठीक है। फिर आप ये डायग्राम बना लोगे। जैसे ए पे मेरा क्या एंगल दे रखा है 53, ये मेरी फोर बेरिंग है, किस लाइन की, लाइन ए ई की, ठीक है। ऐसी इसकी फोर बेरिंग, फिर ये बैक बेरिंग है लाइन ए ई की, फिर ये फोर बेरिंग है लाइन ई डी की, ठीक है। फिर बैक बेरिंग है लाइन ई डी की। तो ऐसी कर करके ये दे रखा है, तो आप ये डायग्राम बना लोगे। अगर आपको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो पिछली वीडियो आप देखिए, आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट मेरा क्या होता है, इंटरनल एंगल कैलकुलेशन, कि इंटरनल एंगल मैं कैसे निकालूंगा, तो वो देख लेते हैं हम। तो पहले मैं बात करता हूँ ए पे इंटरनल एंगल। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक मेरे को एंगल दे रखा है 191 डिग्री 30 मिनट। तो अगर मुझे ये अंदर वाला एंगल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये जो 53 है इसमें से माइनस कर दूँगा, ठीक है। इसमें से माइनस कर दूँगा तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, ये इंटरनल एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो ए पे इंटरनल एंगल कैसे निकालोगे, 191 डिग्री 30 मिनट माइनस 53 मिनट, ठीक है। तो ये डिग्री, तो आपका इंटरनल एंगल पता चल जाएगा आपको ए पे। फिर ऐसे आप बी पे निकाल लो। बी पे कैसे निकालोगे, वही है, देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना दे रखा है 69 डिग्री 30 मिनट। अब फिर उसमें से ये 13 माइनस कर दोगे तो इंटरनल एंगल पता चल जाएगा। तो वहीं आपने यहाँ कर रखा है। फिर ऐसे आप सी पे निकाल लो। तो सी पे कैसे निकालोगे, देखो ये टोटल कितना होता है मेरा, ये होता है मेरा 360 टोटल, ठीक है। तो अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या दे रखा है 246 डिग्री 30 मिनट। तो अगर मैं 360 में से 246 डिग्री 30 मिनट को मैं माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। इतना एंगल कितना है, तो जब मुझे ये पता चल गया, ये वाला एंगल पता चल जाएगा, तो मैं 32 प्लस कर दूंगा। तो उससे मुझे क्या होगा, ये इंटरनल एंगल पता चल जाएगा कितना आया, ठीक है। तो बस यही तुमने यहाँ सी पे कर रखा है। तो इंटरनल एंगल मान लो इतना आ गया 145 डिग्री 45 मिनट। फिर डी पे निकाल लो। फिर डी पे कैसे निकालोगे, नहीं सेम प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 262 डिग्री 45 मिनट। फिर क्या माइनस कर दोगे, ये वाला एंगल, ये माइनस कर दोगे, ये कितना दे रखा है 210 डिग्री 30 मिनट। तो ऐसे करके आप डी पे भी निकाल लोगे। फिर ई पे देखो, ई पे भी वैसे ही है, ये पूरा दे रखा है 230 डिग्री 15 मिनट। फिर ये माइनस कर दोगे इतना तो ये अंदर वाला एंगल पता चल जाएगा। तो वहीं आपने सारा कर रखा है। फिर उसके बाद जो आपका इंटरनल एंगल आया उसका समीशन कर दो। तो समीशन करके मेरा क्या आ रहा है 542 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। जो हमारा इंटरनल एंगल का सम आना चाहिए वो कैसे आता है, मेरा हमारा ये फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90, ठीक है। n क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ स्टेशन देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू मेरी क्या हो गई 5। तो 2 × 5 - 4, ठीक है, इंटू 90। तो आना आपका क्या चाहिए 540 यानी 540, लेकिन आ कितना रहा है 542 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। इतना आपका आ रहा है, यानी कितना ज़्यादा आ गया 2 डिग्री 30 मिनट आपका ज़्यादा आ गया, ठीक है। यानी इतने का इंटरनल एंगल में एरर आ रहा है। तो इसी को हमें क्या करना है, सही करना है इसी को। तो देखो इसे कैसे करते हैं फिर, टोटल एरर इन इंटरनल एंगल, ठीक है। टोटल एरर कितना आ रहा है इंटरनल एंगल में, टोटल एरर मतलब ये वाला इंटरनल एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, इनमें से, ठीक है,
इनमें टोटल एरर कितना आ रहा है आपका 542 डिग्री 30 मिनट माइनस 540 डिग्री करोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का आएगा 2 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये एरर आया आपका, ये एरर आया। ठीक है, तो करेक्शन हर स्टेशन पे कितना करेक्शन करोगे आप, देखो 5 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं 5, तो जब डिवाइड करोगे ठीक है तो आंसर क्या आएगा 30 मिनट, यानी हर स्टेशन पे तुम्हें -30 करना पड़ेगा 30 मिनट। ठीक है, क्यों, अगर एरर तुम्हारा पॉजिटिव में है तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए मैं -30 मिनट कर रहा हूँ हर स्टेशन पे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या करोगे, तुम करेक्शन करोगे -30 सब में करोगे करेक्शन। तो जब तुमने माइनस कर लिया 30 को तो देख लो फिर यहाँ पर कितना आ गया 138 डिग्री 56 डिग्री, फिर 145 डिग्री 15 मिनट, 51 डिग्री 45 मिनट, 149 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम, तुम्हारा समीशन कितना आया 540। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो तुमने फॉर्मूले से निकाला था और इंटरनल एंगल का सम इक्वल आ गया, यानी इंटरनल एंगल हमने सही कर दिया। अब जब इंटरनल एंगल सही कर दिया तो फिर तुम्हें बेरिंग भी सही करनी पड़ेगी। तो बेरिंग देखो कैसे सही करते हैं। अब देखो हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। रेफरेंस पॉइंट हम कौन सा लेते हैं, जहाँ का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या आ रहा हो 180 का। एग्जैक्ट डिफरेंस 180 का मतलब होता है कि वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन नहीं है वहाँ पर इस वाले में केस में देखो आप क्या है, देखो करेक्शन फॉर रेफरेंस स्टेप 2 है ये मेरा। ठीक है, पहले आप लाइन लिख लोगे, फिर क्या करोगे फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग। तो इसमें देखो, इसमें किसी में भी आपका डिफरेंस क्या होगा 180 का, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये है जैसे 53 है, या कि फोर बेरिंग है, बैक बेरिंग ये है 230 डिग्री 15 मिनट, ये देख लो ऐसे। तो लाइन आपकी ए का भी डिफरेंस 180 नहीं आएगा। फिर ऐसी ईडी लाइन की देख लेना कि फोर बेरिंग 80 डिग्री 45 मिनट है और ईडी की बैक बेरिंग कितनी है 262 डिग्री 45 मिनट, इसका भी डिफरेंस आपका 180 आएगा, 180 नहीं आएगा। तो किसी भी लाइन का आपका डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है। तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। ठीक है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का। तो लाइन ए बी की हम फोर बेरिंग का डिफरेंस बैक बेरिंग का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो लाइन ए बी अगर मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ तो मेरा फोर बेरिंग क्या हो जाएगा 191 डिग्री 30 मिनट, और बैक बेरिंग क्या हो जाएगा 13 डिग्री। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग आप कैसे पता कर सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स क्या दे रखा है। मान लो ये ए है, ये बी है। ठीक है, अगर लाइन बी ए से पूछा है, ठीक है, लाइन बी ए की फोर बेरिंग पूछा है, तो अब ये बी ए की फोर बेरिंग ये होगी, ये देखो ये ग्रीन पेन से जो है ये फोर बेरिंग होगी। और बैक बेरिंग क्या होगी लाइन बी ए की, ये वाली। ठीक है, वहीं अगर लाइन ए बी से पूछा है तुम्हारा कि फोर बेरिंग बताओ, तो फोर बेरिंग ऑफ ए बी कौन सी होगी, ये देख लेना, ये ऐसे करके जो होगी ये होगी फोर बेरिंग और ये होगी आपकी बैक बेरिंग हो जाएगी फिर। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स के ऊपर आपका डिपेंड होता है फोर बेरिंग और बैक बेरिंग। देख लेते हैं हम फिर। तो लाइन ए बी की निकाल लो 191 डिग्री 30 मिनट माइनस 13 डिग्री, तो आपका क्या आ रहा है 178 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, फिर ऐसे करके बी सी की निकाल लो। बी सी की क्या है आपकी, फोर बेरिंग कितनी है इसकी 69 डिग्री 30 मिनट, और बैक बेरिंग क्या होगी 246 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ऐसे करके आप सबके बैक बेरिंग का डिफरेंस निकाल लो। देखो तुमने ये सब का डिफरेंस निकाला, ठीक है, ये सब का डिफरेंस आपने निकाला, पर किसी का भी डिफरेंस क्या 180 नहीं आ रहा है, तो हम क्या रेफरेंस लें फिर। ठीक है, तो देखो हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप ये देख लो पहले कि ये सारी वैल्यू 180 से कितनी कम है, ये सारी वैल्यू। ठीक है, तो सबको 180 से माइनस करके देख लेना। तो इसका कितना डिफरेंस आ रहा है 1 डिग्री 30 मिनट, फिर ये 3 डिग्री, फिर ये 1 डिग्री 45 मिनट, फिर ये 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री
45 मिनट। फिर क्या करोगे, जो तुम्हारी सबसे लीस्ट डेविएशन है, मतलब जिसमें जो वैल्यू तुम्हारे 180 के सबसे ज़्यादा पास है, ठीक है, तो कौन सी है सबसे ज़्यादा पास, देख लो कौन सी है, लाइन ए बी वाली, ठीक है। तो लाइन ए बी जिसमें डेविएशन कितना है तुम्हारा 1 डिग्री 30 मिनट का, ठीक है। बाकी में देखो इससे बड़ा ही है, ठीक है। तो जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी वो ले लोगे, ठीक है। फिर देखो रेफरेंस लेने के लिए तुम क्या करोगे, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी लिखोगे, ठीक है। और बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी कितनी थी 191 डिग्री 30 मिनट, और बैक बेरिंग कितनी थी 13 डिग्री। तो क्या करोगे, एक में तुम आधा करके 1 डिग्री, जैसे 30 मिनट है, ठीक है, इसको आधा करके क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और एक में माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये देखो तुमने यहाँ प्लस किया, इसमें माइनस किया। तो अगर जैसे प्लस करो माइनस करो, फिर देखना क्या हो गया है 192 डिग्री 15 मिनट, और ये कितना हो गया 12 डिग्री 15 मिनट। तो अब तुम वो करोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे, तो एग्जैक्ट कितना आएगा 180 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब तुम इसे रेफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हो आसानी से। इसमें फिर हम इसमें स्टेप 3 देख लें, ठीक है। स्टेप 3 कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फिर देखो करेक्टेड बेरिंग, अब हमें क्या निकालनी है, करेक्टेड बेरिंग। तो पहले मैं स्टेशन बी की बात करता हूँ, तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, लाइन ए बी की बैक बेरिंग, तो तुमने कितनी निकाल दी 12 डिग्री 15 मिनट। तो इसी को हम रेफरेंस लेके सॉल्व कर देते हैं। फिर अगर मुझे फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी निकालनी है, तो देखो क्या करोगे तुम, तो बी सी की मैं फोर बेरिंग निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन ये बी सी है तुम्हारी, इसकी फोर बेरिंग निकालनी है। तो ये वाला एंगल करेक्टेड, ये वाला एंगल, तो करेक्टेड ये कितना था, कितना निकाला था हमने 12 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। अब इंटरनल एंगल मेरा कितना था, इंटरनल एंगल मेरा इसका था 56 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं ये टोटल ऐसे प्लस कर दूं, तो मुझे फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी पता चल जाएगी आसानी से, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल देना बस, तो वहीं तुमने यहाँ कर रखा है, देखो स्टेप में 12 डिग्री 15 मिनट प्लस इंटरनल एंगल, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा क्या आ गया, करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर 180 से कम है तो प्लस कर दो, कितना 180, 180 से ज़्यादा है तो माइनस कर दो, कितना 180। तो वहीं तुमने वो ये 180 68 क्या है 180 से कम है, तो क्या करोगे प्लस कर दोगे 180 का। तो ये क्या आ गई है आपकी करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ बी सी, ठीक है। अब फिर वही है फोर बेरिंग ऑफ सी डी निकालनी है तुम्हें। तो सी डी की फोर बेरिंग निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला एंगल, ठीक है, ये तुमने कितना निकाला था 248 डिग्री, ये करेक्टेड वाला जो आपने निकाला था, ठीक है, प्लस कर लोगे क्या इंटरनल एंगल। तो इंटरनल एंगल क्या था आपका 145 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। और फिर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे किससे 360 से, 360 डिग्री से, ठीक है। तो आपको फोर बेरिंग पता चल जाएगी, फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर, तो फोर बेरिंग लाइन सी डी ऐसे कितने आ गई 33 डिग्री 30 मिनट। फिर स्टेशन डी पे हम देख लेते हैं बैक बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। अब वही है 180 से कम है तो प्लस कर दो 180, तो कितना आ गया 213 डिग्री 30 मिनट। फिर क्या निकालना है तुम्हें, फोर बेरिंग ऑफ लाइन डी ई। अब मैं बात कर रहा हूँ लाइन डी ई की, ठीक है, इसकी फोर बेरिंग निकालनी है मुझे। तो देखो वाला एंगल, ठीक है, ये वाला करेक्टेड कितना निकाला था तुमने 213 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और इंटरनल एंगल प्लस कर दोगे तो मुझे क्या पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो यहीं तो इसकी फोर बेरिंग है किस लाइन की डी ई की, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, डी ई की वहीं तुमने किया हुआ 213 डिग्री 30 मिनट प्लस 51 डिग्री 45 मिनट। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, बैक बेरिंग डी ई की निकालनी है। क्या करोगे 180 से ज़्यादा है ना ये, तो माइनस कर दो 180, इससे तुम्हें बैक बेरिंग पता चल जाएगी। तो माइनस किया तो मेरा क्या आ रहा है 85 डिग्री 15 मिनट। अब मुझे क्या निकालना है
फोर बेरिंग ऑफ लाइन ई ए। ठीक है, तो ई ए भी हम देख लेते हैं, यानी ये वाली लाइन की मुझे फोर बेरिंग निकालनी है। तो फोर बेरिंग आप कैसे निकालोगे, लाइन ई ए की ये वाला एंगल आपका कितना आ रहा था, जो करेक्टेड वाला आया था 85 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, इसको अगर मैं इंटरनल एंगल से प्लस कर दूं तो मुझे क्या ये पता चल जाएगा पूरा। तो यहीं तो क्या है इसकी फोर बेरिंग। तो ऐसे ही देखो तुमने वहीं कर रखा है, इसमें देख लेते हैं हम। फोर बेरिंग ऑफ लाइन ई ए 85 डिग्री 15 मिनट प्लस इंटरनल एंगल कितना था ई पे 149 डिग्री। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो ये आ गई तुम्हारी फोर बेरिंग ऑफ लाइन ई ए। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, बैक बेरिंग निकालोगे किसकी, ई ए की। क्या है 180 से ज़्यादा है तो क्या करोगे, माइनस करोगे 180। तो इससे तुम्हें बैक बेरिंग पता चल गई। अब मुझे क्या निकालनी है, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी की फोर बेरिंग है। चलो ये भी देख लेते हैं फिर। तो ये वाला एंगल हमने अभी निकाला 54 डिग्री 15 मिनट। ये हमने ये वाला एंगल निकाला अभी। इसमें मैं अगर इंटरनल एंगल प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। तो इंटरनल एंगल मेरा कितना था 138 डिग्री। तो ये आप प्लस कर दोगे तो ये फोर बेरिंग आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख लो, यहाँ हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपने वहीं कर रखा है, ये 138 डिग्री है तो 192 आपकी फोर बेरिंग आ गई। ठीक है, फॉर लाइन ए बी के लिए। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखो अब मुझे अगर बैक बेरिंग निकालनी है किसके लिए, लाइन ए बी के लिए। ठीक है, ए बी के लिए अगर मुझे बैक बेरिंग निकालनी है तो देखो 180 से ज़्यादा है तो मैं माइनस कर दूंगा कितना, 180 से। तो मेरी क्या आंसर क्या आएगा, ठीक है 12 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, और यहीं तो हमने एज्यूम किया था। ठीक है, तो ये आपका करेक्शन है। क्या हो रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंस कितने का आ रहा है, 180 डिग्री। तो यानी आपने एंगल भी सही कर दिए इसमें क्वेश्चन में और बेरिंग भी। तो चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।